हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए इस पर लेते हैं एक क्वेश्चन। क्या है आज का क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि ए जो है एक सामान को बी को बेचता है 20% प्रॉफिट पे। बी फिर इस सामान को सी पे को बेचता है, वो भी 25% का प्रॉफिट लेता है, और सी उसके लिए 225 रुपये पे करता है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए क्या है? ठीक है, इस पे आपको जो है मैं बताऊंगा, डायरेक्ट आप जो है इस पे आंसर में पहुंचेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आंसर पे आप पूछेंगे सीपी ऑफ ए। मैं लिख देता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि कैसे मैंने किया है। 225 इंटू 100 डिवाइड बाई 120 इंटू 100 डिवाइड बाई 130, यही आंसर होगा। अब मैंने कैसे लाया है इस 120 को, मैंने कैसे लाया है इस 120 को? देखिए, आप यहाँ पे दिया हुआ है 20% प्रॉफिट पे बेचता है, तो ऊपर में 100 रखेंगे, नीचे में 120 करेंगे। ठीक है, फिर जो है वो कितने पे बेचता है प्रॉफिट पे? 25% प्रॉफिट पे यहाँ दिया हुआ है, तो 25% दिया हुआ, तो यहाँ पे मैंने ये 130 कैसे लिख दिया? सॉरी, यहाँ पे 125। ठीक है, ये 25% दिया हुआ है, तो ऊपर में रखेंगे हम 100 और नीचे में क्या करेंगे 125। तो ये हमारा ए का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 150। ठीक है, गॉट इट। ये डायरेक्ट आप इसको जो है इस क्वेश्चन से आप बना सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी आपको बता देते हैं। अगर किसी इसी को दूसरे तरीके से बताते हैं। x% ज़्यादा पे बेचता है, फिर दूसरा जो ए बी को, और बी सी को y% ज़्यादा पे बेचता है, y% ज़्यादा पे बेचता है। तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। अगर इसको ए जो है, एक जो है x% प्रॉफिट पे बेचता है, दूसरा उसी को फिर y% प्रॉफिट पे बेच देता है, तो इस केसेस में नेट प्रॉफिट जो हो जाएगा, x प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। ठीक है, पहले भी मैंने कई टॉपिक पे ये फार्मूला बताया हुआ है, लेकिन ठीक है, यहाँ भी आप इस प्रॉब्लम को इस फार्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमारा जो है कितना दिया हुआ है हमको? 20% दिया हुआ है। पहले 20% एक्स 20% प्रॉफिट में बेचता है, ए को बी से बी बेचता है सी को 25% प्रॉफिट पे। तो ये नेट प्रॉफिट हो जाएगा 20 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, और ये आप करेंगे तो नेट प्रॉफिट परसेंट इतना। तो ये प्रॉफिट परसेंट हमको पता चल जाएगा कितना हो गया। इसको निकालेंगे तो 50% प्रॉफिट। ठीक है, अब हम कॉस्ट प्राइस ऑफ ए निकाल लेंगे। हम कितने में बेचता है? सी को कितने में खरीद में मिलता है? 225 रुपये में। तो इसका कॉस्ट प्राइस ए का कितना हो जाएगा? नेट प्रॉफिट हमको पता चल गया। नेट प्रॉफिट कितना है? 50% है, 50%। तो इसको 100 डिवाइड बाई 150 लिख सकते हैं। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका 225 इंटू 100 डिवाइड बाई 150 इजकल टू 150, ये आएगा 150। तो इस तरीके से भी आप नेट प्रॉफिट निकाल के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप जो है जो मैंने बताया कि डायरेक्ट एक हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम इसका आंसर ही लिख सकते हैं। सी पी ऑफ ए इजकल टू 225 इंटू 100 डिवाइड बाई 120 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, और डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा।
जिस पे भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आपको इस मेथड से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं। ए जो है बी को 30% प्रॉफिट पे बेचता है और बी सी को 20% लॉस पे बेचता है। ये लॉस पे बेच रहा है। सी जो है 520 रुपये देता है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। इस पे भी हम डायरेक्ट एक बार लिखेंगे, क्या होगा, सी पी ऑफ ए। पहले मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूँ और उसके बाद आपको समझाऊंगा कि मैंने कैसे लिखा है। 520 इंटू 100 डिवाइड बाई 130 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। अब मैंने कैसे लिखा है, 520 सी कितना पे करता है, 520 लिख दिया। ए बी को, ए जो है बी को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचता है, 30% प्रॉफिट पे बेचता है। तो हमने ऊपर में लिखा है 100 और नीचे में लिखा है 130। क्योंकि कॉस्ट प्रॉफिट पे बेच रहा है तो ऑलवेज ये जो है ना नीचे 130 हम लोग ऑलवेज नीचे रखेंगे, ऊपर में 100 से रखेंगे। फिर बी सी को कितना लॉस पे बेच रहा है, 20% लॉस पे, ऊपर में 100 लिखा और नीचे में लॉस पे बेच रहा है, इसलिए 100 माइनस 20 करके 80 लिखा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 500। गॉट इट। डायरेक्ट इससे आप डायरेक्ट जो है डायरेक्ट आप आंसर पे पहुंच सकते हैं। और एक दूसरा तरीका जो मैंने पहले बताया उस तरीके से भी करते हैं। इसमें क्या है, X% प्रॉफिट पे बेचता है, X% प्रॉफिट पे बेच रहा है और फिर बी सी को Y% लॉस पे बेच रहा है। नीचे जो एरो किया मतलब लॉस से लिख रहा है, बेच रहा है। तो इस केस में नेट प्रॉफिट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हमारा हो जाएगा X माइनस वाई माइनस नेट प्रॉफिट परसेंट, X माइनस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100%। ठीक है, यहाँ x कितना दिया हुआ है हमको, x दिया हुआ है 30%। ये x कितना दिया हुआ है, 30% हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये बढ़ा के देता है। और BC को 20% कम पे बेचता है, तो 20% कम पे बेचता है। ठीक है, इसको नेट, इसको हम लिखेंगे 30 माइनस 20 माइनस 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। इसको करेंगे सॉल्व तो इतना परसेंट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4%। ठीक है, तो CP ऑफ ए हम लिख सकते हैं, सी का कॉस्ट प्राइस कितना है 520, 520 इंटू 100 डिवाइड बाई 104 इक्वल टू 500। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमने बता दें, नेट प्रॉफिट और लॉस, ये लॉस भी हो सकता है, ये फार्मूला में लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे प्रॉफिट क्यों होगा, अगर ये चीज़ पॉजिटिव में आया है इसलिए ये हमारा प्रॉफिट होगा। अगर यही माइनस में आ जाता, तो हम इसको लॉस लिखते, लेकिन ये प्रॉफिट पे प्लस साइन है ना, तो ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट इस तरीके से जाएं और डायरेक्ट आपको आंसर लिखें और डायरेक्ट इसमें जो है आपका समय का बचत होगा और जल्द से जल्द कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका आपको रिजॉल्व करूंगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।